26 जनवरी से पहले दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पाकिस्तान आईएसआई और खालिस्तानी गठजोड़ का एक बड़ा खुलासा किया है। 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया। हमारे साथ बात करने के लिए दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के एडिशनल सीपी प्रमोद कुशवाहा हैं। सर, ये जो पूरा ऑपरेशन था, किस तरह से इसको आप लोगों ने अंजाम दिया और जो लोग संदिग्ध हैं उनके बारे में जानना चाहेंगे। वो लोग कौन थे, किस तरह से उनकी गिरफ्तारी हुई है? स्पेशल सेल की टीम टेरर रिलेटेड इंसिडेंट्स जो इश्यूज़ हैं उन पर काम करती है। इसी सिलसिले में हमारी टीम एक पर्टिकुलर मॉड्यूल को काफ़ी टाइम से मॉनिटर कर रही थी और एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन पे जब पता चला कि इस मॉड्यूल के 2 लोग कोई बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं, तो जहांगीरपुरी में 12 जनवरी को एक रेड की गई, जहां पर एक नौशाद नाम का आदमी जो कि सज़ा याफ्ता है, पहले भी जिसको सज़ा हो चुकी है, उसको अरेस्ट किया गया और उसके साथ एक जगजीत उर्फ जग्गा दूसरा आदमी मिला। इसका भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है। बातचीत से जो इनकी पूछताछ से पता चला तो समझ में आया कि ये नौशाद कुछ अक्रॉस दी बॉर्डर जो हैंडलर्स हैं, पाक आईएसआई के लश्कर के कंबाइंड हैंडलर्स हैं, उनके टच में था। और जगजीत जग्गा जो है, इसको अर्शदीप डल्ला जो कि एक डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, वो हैंडल कर रहा था। इनके पास से हैंड ग्रेनेड्स, पिस्टल्स और एमिनिशंस वगैरह मिला है। इन्होंने एक इनोसेंट आदमी को मारा था एज ए प्रूफ ऑफ देयर कैपेबिलिटी। जो अपने हैंडलर्स को इन्होंने बताया कि हमने एक इस तरह की वारदात को अंजाम दिया है। दिसंबर के महीने में इन्होंने एक आदमी को मारा था जिसके लिए इन्हें पैसा भी मिला था। एंड बेस्ड ऑन देयर कैपेबिलिटी डेमोन्स्ट्रेशन, इनको आगे राइट विंग हिंदू लीडर्स की रेकी करनी थी और उन पर अटैक की इनकी प्लानिंग थी। तो इनकी अरेस्ट से वो इनकी प्लानिंग फाइल कर दी गई है। सर, जो शख्स को इन्होंने टारगेट किया है उससे किस तरह से इन्होंने ट्रैक किया और क्या वो हिंदू था इसलिए उन्हें टारगेट किया गया कि क्रॉस बॉर्डर एक मैसेज जाए, और इसके बाद क्या उन्हें कोई अगला टास्क मिला था? ये उनके लिए एक ट्रायल था, ये डमी? जैसे मैंने आपसे कहा कि ये एक टेक्नोलॉजी, ये अपनी एक कैपेबिलिटी और कमिटमेंट प्रूव करना चाहते थे अपने हैंडलर्स को कि ये कैपेबल भी हैं, कमिटेड भी हैं और इनके इंटेंट स्ट्रांग है। इसीलिए इन्होंने एक इनोसेंट आदमी को मारा। हमारा जो इनिशियल हमारी इन्वेस्टिगेशन है उससे पता चला है कि वो एक हिंदू लड़का था। बाकी डिटेल्स ये स्टेज नहीं है शेयर करने की कि कैसे उसको ट्रैक किया, कैसे टारगेट किया, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन अभी बहुत शुरुआती दौर में है। लेकिन ये इंसिडेंट इन्होंने करने के बाद में ये अपने हैंडलर्स को कन्वे किया कि उन्होंने ये काम कर दिया है, और इसके बाद इनको और भी पैसे आए, जो कि इन्हें जिस पैसे से इन्हें और भी राइट विंग लीडर्स की रेकी करनी थी और आगे आइडेंटिफाई करके उन पर अटैक की प्लानिंग करनी थी। सर, 2 मॉड्यूल हैं, एक नौशाद का, एक जैद उसका जगजीत का। तो इनके बारे में जानना चाहेंगे, ये सेपरेट सर किस तरह से जुड़े? नौशाद का थोड़ा प्रोफाइल जानना चाहेंगे, किस तरह का क्रिमिनल बैकग्राउंड का पास्ट एसोसिएशन भी हरकतुल इंसार के टेररिस्ट के साथ रहा है। ये पहले भी मर्डर केसेस में इन्वॉल्व रहा है और जेल काफ़ी टाइम से 1993 से ये जेल में है। 2018 में ही छूट के आया है। सिमिलरली जो जगजीत जग्गा है, ये भी मर्डर विथ रॉबरी के केस में अंदर रहा है और इनकी मुलाकात हल्द्वानी जेल में हुई थी। अभी उस एस्पेक्ट को भी हम लोग, इट इज़ इन द रीम ऑफ इन्वेस्टिगेशन, हम प्रूव कर रहे हैं कि किन हालातों में मिले थे। लेकिन जो जगजीत जग्गा है, इसका एसोसिएशन बम्बिया ग्रुप के लोगों के साथ हो गया था और उस एसोसिएशन के थ्रू ये अर्शदीप डल्ला जो कि एक डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, उसके टच में आ गया था। फर्दर नौशाद का एसोसिएशन, चूँकि ये जेल में रहा, इस्लामिक टेररिस्ट के साथ रहा, जो भी लश्कर वगैरह के पुराने मेंबर्स थे, उनके थ्रू ये पाकिस्तानी हैंडलर्स के टच में आ गया था और जेल से निकलने के बाद में ये इसको पाकिस्तानी हैंडलर्स चला रहे थे। सर, इसे एक तरीके से कॉकटेल बोलेंगे सर? पाकिस्तान, आईएसआई, खालिस्तानी और गैंगस्टर, इन तीनों का यूज़ एक साथ हो रहा है सर। ये बहुत मॉडल्स पहले नहीं देखने को मिलती थी इस तरह से टेरर। कह सकते हैं कि ये कॉन्फ्लुएंस है इस तरह के, जहाँ पे गैंगस्टर्स, इस्लामिक टेररिस्ट और प्रो खालिस्तानी टेररिस्ट मिले हुए। सर, जो सोफिस्टिकेटेड वेपन्स और जो ये हैंड ग्रेनेड मिले हैं सर, इनके बारे में कुछ बता पाएंगे? ये कितने सोफिस्टिकेटेड हैं, कहाँ के लग रहे हैं, मेड इन क्या हैं ये अभी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, लेकिन ये सोफिस्टिकेटेड पिस्टल्स हैं और साथ में जो ग्रेनेड्स हैं ये मिलिट्री एक्सप्लोसिव्स हैं, हाई एक्सप्लोसिव ग्रेनेड्स हैं जो कि लार्ज स्केल डैमेज कॉज कर सकते थे। सर, इनके यहाँ पर क्या बन के रह रहे थे ये, और क्या जो जहांगीरपुरी दंगे हुए थे 2 किलोमीटर दूरी पे ही नौशाद का घर था, क्या कोई लिंक आपके आए सर? उस दौरान भी ऐसे इनपुट थे कि वहाँ पर एंटी सोशल एलिमेंट्स उस दंगों में शामिल थे?
जहांगीरपुरी दंगे से नौशाद का अभी तक कोई एसोसिएशन नहीं आया अभी तक, तो अभी तक ऐसी कोई बात नहीं आई है। इनका पर्पज़ एक लार्जर टेरर एक्टिविटी को अंजाम देना था, लार्जर क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को देना था, तो उस तरह का एसोसिएशन अभी तक सामने नहीं आया। बट फिर जैसा मैंने कहा कि इट इज़ टू अर्ली टू से एनीथिंग। सर आपने एक चीज बताई सर, ये रेकी इन्होंने की है, तो ये रेकी केवल दिल्ली में की थी कुछ बड़े शख्सियतों की, या पंजाब में भी इन्होंने रेकी की थी, वहां भी इन्हें कुछ स्ट्राइक करना था, ये कोई बड़ा काम? इन्होंने पंजाब में भी रेकी की थी, बट ये बड़ी अभी इनिशियल स्टेज पे और प्रिलिमिनरी स्टेज पे थी। सर एक सवाल और सर, ये जो वेपन्स आ रहे हैं क्रॉस बॉर्डर से सर, वो कितना ज़्यादा खतरनाक है सर, और उसको लेके सुरक्षा एजेंसियां कितना काम कर रही हैं बेहतर? जो क्रॉस बॉर्डर से जो ड्रोन के जरिए जो वेपन्स, आर्म एम्यूनिशन और ड्रग्स आ रही है, और ड्रग्स का पेपर पाकिस्तान जा रहा है वापस सर रूट होकर दुबई से। देखिए उस पर मेरा कमेंट करना ठीक नहीं होगा, बिकॉज दैट्स ए लार्जर इशू, इसमें बहुत सारी एजेंसीज इन्वॉल्व हैं। लेकिन इस केस के वेपन्स का सोर्स जो है उस पर हम लोग अभी कार्रवाई कर रहे हैं। सर जो शख्स है, लड़का जो हिंदू जिसको मर्डर किया गया है, उसके कितने बॉडी पार्ट्स अब तक रिकवर हो पाए हैं, और उसे टारगेट कैसे किया गया था? क्या उसका प्रोफाइल है कुछ, अगर आप बता पाएँ? बहुत सारी चीज़ें अभी इन्वेस्टिगेशन के रीम्स में हैं, कुछ बॉडी पार्ट्स रिकवर हो गए हैं, और अभी इतना ही शेयर किया जा सकता है। उसकी आइडेंटिटी वगैरह भी क्या है। 26 जनवरी से पहले एक बड़ी कामयाबी मानते हैं इसको, या कोई बड़ी स्ट्राइक होने वाली थी अगले कुछ महीनों में, या कुछ ऐसा बड़ा काम इनको टास्क दिया गया था? देखिए इट इज़ जैसे मैंने कहा कि स्पेशल सेल का जो मैंडेट है वो टेरर एक्टिविटीज़ को प्रिवेंट करने का है। डेफिनेटली 26 जनवरी के चलते एक हाइटेंड सेंस ऑफ अलर्टनेस और सिक्योरिटी तो रहता है, और डेफिनेटली आप कह सकते हैं कि एक टेरर एक्टिविटी प्रिवेंट होगी, बट वो ऐसा नहीं कि इमीडिएट थी, वो नियर फ्यूचर में कभी थी, वी डोंट नो दैट। सर एक आखिरी सवाल सर, ये जो 30 सेकंड का वीडियो बता रहे हैं, ये क्या उन्होंने भेजा था, या क्लेम कर रहे हैं कि उन आगे उनको दिखाना था ये मैसेज? देखिए अभी बहुत सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन के विषय में है, रीम्स में है, अभी इस तरह के वीडियो के होने ना होने के विषय में कोई कमेंट नहीं किया जा सकता। शुक्रिया। तो ये थे प्रमोद कुशवाहा जो बता रहे हैं कि 26 जनवरी से पहले कैसे एक ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और एक बड़ी टेरर स्ट्राइक है उसे रोका गया है, जो दिल्ली और पंजाब में होने जा रही थी। कुछ हिंदू लीडर्स जो हैं वो इन दोनों संदिग्धों के निशाने पे थे, और लगातार जो दोनों संदिग्ध हैं उनसे इस पर पूछताछ कर रही है। कैमरा पर्सन पंकज गोसाई के साथ आनंद तिवारी, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।